श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत ग्रंथ में लिखते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धना। तो जो उपदेशामृत ग्रंथ है वो बड़ा विशेष है। उसमें केवल 11 ही श्लोक है, लेकिन सारे भगवत भक्ति का जो सार है ना उसमें डाला हुआ है। इस्कॉन में एक सन्यासी है हनुमत प्रेषक स्वामी, वो किसी और बुक हाथ में लेके नहीं चलते। 24 आवर्स उनके हाथ में ये उपदेशामृत बुक रहता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी शिक्षाएं हैं उसको उसमें एकीकृत किया है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में एक दिन अपने भक्तों के समेत समंदर के किनारे बैठे थे और उपदेश दे रहे थे भक्तों को। तो रूप गोस्वामी महाप्रभु के पीछे बैठे थे और नोट्स बना रहे थे। और जो महाप्रभु का जो सारमय शिक्षा है, जितनी भी चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भक्ति की शिक्षा दी है, इंद्रियों का संयम करने से लेकर राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने तक, वो सारा केवल 11 श्लोकों में प्रदान किया है। उसमें वो लिखते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, कि वैकुंठ से भी मतलब इस भौतिक जगत आदि से भी श्रेष्ठ वैकुंठ है। और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है? मधुपुरी, मथुरा श्रेष्ठ है। तत्रापि रासोत्सवात्, और उसमें भी मथुरा से भी श्रेष्ठ क्या है? वृंदारण्य, वृंदावन श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? बल्कि वैकुंठ से मथुरा क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मथुरा में भगवान का प्राकट्य हुआ है। और मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन क्यों है? क्योंकि वहाँ भगवान ने रास क्रीड़ा की है। और उदार पानी रमनाथ तत्रापि गोवर्धनाथ, तो वृंदावन से भी गोवर्धन श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि भगवान ने 7 दिनों के लिए अपने उंगली पर धारण किया था। तो इसी कारण से गोवर्धन बहुत बहुत विशेष है। इसलिए हमारे जो आचार्य गण हैं वो यही कामना करते हैं कि मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि गोवर्धन के तलहटी में बैठने का, निवास करने का सौभाग्य मिले और वहाँ बैठकर मैं भगवान का भजन करूँ जो बचा हुआ जीवन है। ऐसी कामना हमारे महानतम भक्तगण करते थे। रूप गोस्वामी ने तो उसके ऊपर एक 12 अष्टकम लिख दिया, 12कम लिख दिया, जिसमें वो कहते हैं कि हे गोवर्धन, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मुझे आपके सन्निकट निवास दीजिए, ताकि मैं सदैव राधा कृष्ण का भजन कर सकता हूँ। इसलिए जो गोवर्धन की भूमि है ये वैष्णवों को बहुत प्रिय है। अधिकतर जो भक्तगण हैं कृष्ण का भजन भक्ति करने के लिए गोवर्धन के इर्द गिर्द बैठते हैं, यहीं निवास करते हैं। इसलिए गोवर्धन क्यों? क्योंकि गोवर्धन सबसे कृष्ण से अभिन्न है। गोवर्धन ऐसा नहीं कि एक पर्वत है, कृष्ण से अलग है, नहीं। कृष्ण में और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। इसी कारण से कई शास्त्र में वर्णन आया है, गिरिराजो हरे रूपम श्रीमन गोवर्धनो गिरि। बल्कि गर्ग संहिता में वर्णन है जिसमें कहा गया है गिरिराजो हरे रूपम। गिरिराज कौन है? हरि का ही रूप है। ये 2 चीज़ें समझनी चाहिए। गोवर्धन दोनों हैं, कृष्ण है और कृष्ण के टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। कृष्ण के सर्वोच्च जो भक्त है वो गोवर्धन है, ऐसा राधा रानी ने कहा है। और दूसरा है कृष्ण से अभिन्न है गोवर्धन। तो हमारा सौभाग्य है कि हम गोवर्धन आए हैं। बल्कि गोवर्धन की उस लीला को तो आप सब जानते हैं। भगवान ने इंद्र का जो गर्भ विनाश करने के लिए गोवर्धन को धारण किया था, और इसलिए भी धारण किया था क्योंकि मैं कह रहा हूँ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और मेरे घर के लोग किसी अन्य देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि सबका त्याग करके सर्वस्व उनकी सेवा करे या भगवान की आराधना करे। इसलिए गोवर्धन वास्तव में भगवान का साक्षात रूप है। गिरिराजो हरे रूपम श्रीमन गोवर्धनो गिरि। और चैतन्य महाप्रभु तो बहुत प्रेम करते थे गोवर्धन से। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, लेकिन वहाँ समंदर की बालू का थोड़ा सा ऐसे टीला देखते थे तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ कर जाते थे और कहते थे कि ये क्या है? गोवर्धन है। और चैतन्य महाप्रभु के एक व्यक्ति ने, एक महान आचार्य थे,
उन्होंने गोवर्धन शिला दी थी, तो चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन शिला का नित्य पूजन करते थे। और गोवर्धन शिला गोवर्धन से अभिन्न है। महाप्रभु कहते थे यही शिला कृष्णेर विग्रह, ये शिला साक्षात कौन है? कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु उसकी पूजा करते करते अपने आँखों में लगाते थे, माथे में लगाते थे और इतना रो पड़ते थे। हम जिस स्थान में बैठे हैं, यह चैतन्य महाप्रभु आए हैं। जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु आए वृंदावन और गोवर्धन आए, तो वो गोवर्धन को देखने के लिए बहुत लालायित हो गए। मतलब कब गोवर्धन को देखूं और गोवर्धन को जाकर आलिंगन करूं। तो एक शिला आगे गोवर्धन की ऐसी शिला जो दिखाई दी, हाँ, तो जाकर चैतन्य महाप्रभु दौड़े और कई घंटे तक उसका आलिंगन किया और रोने लगे। तो इतना अधिक प्रेम चैतन्य महाप्रभु दर्शाते हैं और हमें ये सिखाते हैं। महाप्रभु ने कहा जब आप गोवर्धन परिक्रमा करते हो तो गोवर्धन के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए वैष्णव को, जो गौड़िया वैष्णव हैं। हाँ, और गोवर्धन के राइट साइड में, हाँ, हमें ना उसमें पाँव रखना है, ना नेचर का कॉल अटेंड करना है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये सिखाते थे। और कई सारी चीज़ें हैं गोवर्धन परिक्रमा। तो बल्कि कृष्ण ने कहा जब गोवर्धन को उठाया से पहले जब पूजा की, तो भगवान ने कहा सब ब्रजवासियों को गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा चाहे बूढ़े हो, यंग हो, स्त्रियाँ हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब, चाहे पैदल नहीं तो कृष्ण ने कहा बैलगाड़ी में बैठ के करो, लेकिन करो। जो नहीं करेगा उसको अमंगल हो जाएगा। ऐसे कृष्ण ने बहुत सारी चीज़ें बताई। सब लोग ब्रजवासी डर गए और सब लोग परिक्रमा करने के लिए निकले। और यशोदा माता आदि ये सब बैलगाड़ी में बैठकर गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने से क्या है? कई सारे लाभ हैं। उनमें से एक लाभ क्या है कि जन्म मृत्यु का जो ये परिक्रमा है ना, उससे हम मुक्त होने लगते हैं। और दूसरा है कृष्ण के प्रति इतनी अधिक आसक्ति, हाँ, प्रेम जो हृदय में है ना, वो कृष्ण के लिए, एक में वो कृष्ण के लिए बढ़ता है। क्योंकि संसार में हृदय हम किसी और को देते हैं तो उससे दुख का अनुभव करते हैं, निश्चित है। लेकिन जब हम कृष्ण को अपना हृदय अर्पित करते हैं तो अत्यधिक आनंद अनुभव करते हैं। इसलिए कहते हैं महाप्रभु कि गोवर्धन की परिक्रमा करने मात्र से हृदय धीरे धीरे कृष्ण के लिए व्याकुल होता है, कृष्ण के लिए विलाप करने लगता है, कृष्ण के प्रति आसक्त होता है। अन्य एक स्थान में ये कहा गया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि परिक्रमा करनी चाहिए। और बल्कि 3 प्रकार की परिक्रमाएं हैं। एक तो है पैदल, लेकिन हम नहीं कर पा रहे पैदल परिक्रमा। दूसरा है दंडवती परिक्रमा। आप देखे होंगे दंडवत कर रहे कई वैष्णवाज एक जगह 108 दंडवत लगाते हैं। एक डिवोटी थे जिनका नाम था दंडवती केशव। तो वो ऐसे थे कि कंटिन्यू ऐसे एक जगह दंडवत करते करते परिक्रमा कर रहे थे। कृष्ण इतने आकर्षित हो गए, हाँ, बहुत। कृष्ण क्या करते थे, देखते थे इतना अनुराग है मेरी गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, लेकिन देख रहे कि इतनी तपस्या कर रहा है। हमें मंदिर में 3 दंडवत करने में कठिनाई महसूस होती है ना। इस्कॉन में सबसे ज़्यादा झुकना पड़ता है। इस आरती के लिए झुको, उस वैष्णव के लिए झुको, है ना। हाँ, तो उसी प्रकार से वो भक्त इतने दंडवत परिक्रमा कर रहा था कि कृष्ण का हृदय ऐसे ना व्याकुल हो गया। कृष्ण क्या करते थे, जैसे दंडवत मारा ना, उसको तुरंत उठा के आगे जाके रख देते थे। हाँ, वो जब आँख खोलता था, क्योंकि प्रणाम मुद्रा में पूरा, हाँ, जब हम प्रणाम करते तो आँखों में कृष्ण के चरण कमलों को माने हमने टच किया है, ये इस भावना में होते हैं। तो वो अपने नेत्रों को बंद करता था और जब देखता था अरे मैं पीछे प्रणाम कर रहा था, कौन सी जगह आगे हो गया हो, क्योंकि इतना अनुराग था उसका परिक्रमा। आज भी कई सारे डिवोटीज़ हैं जो गोवर्धन की 3 परिक्रमा एक ही दिन में करते हैं, विशेष रूप से कार्तिक में। और 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, 7 कोस। एक कोस मतलब 3 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इवन हमने देखा है, आपने सुना है सनातन गोस्वामी के बारे में। सनातन गोस्वामी का कितना अनुराग था परिक्रमा करने के लिए। सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, जहाँ हम थे वहाँ से पैदल आते थे गोवर्धन। और गोवर्धन में जो सबसे बड़ी परिक्रमा है 9 कोस की, वो सनातन गोस्वामी करते थे। अभी जो जितनी परिक्रमा करते वो 7 कोस की करते हैं लोग, 9 कोस की करते थे। फिर यहाँ से सनातन गोस्वामी मथुरा जाते थे, वहाँ मधुकरी करते थे और फिर वापस वृंदावन जाते थे। प्रतिदिन का ही उनका परिक्रमा का वो था। और जब वृद्ध हो गए तो भी कृष्ण ने देखा इतना अनुराग है मेरे प्रति,
तो जब यहाँ कुसुम सरोवर से आगे सनातन गोस्वामी चल रहे थे तो उस समय तुरंत कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, कहते सनातन तुम इतने वृद्ध हो गए हो, परिक्रमा कर रहे हो, अब क्या करो, अभी तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे हृदय में तो मेरे लिए इतनी अधिक प्रेम की भावना है और नाम सदैव तुम्हारे जिह्वा में नृत्य करता है, तुम्हें क्या करना है ये परिक्रमा। सनातन गोस्वामी कहते नहीं, ये मेरी सेवा है। हर भक्ति का कार्य कोई व्यक्ति निष्ठा के साथ करता है, दृढ़ता से, तो कृष्ण बनने लगते हैं, हाँ उस व्यक्ति के होने लगते हैं, कृष्ण को वो कंट्रोल करना शुरू करता है। तो सनातन गोस्वामी की इस दृढ़ता को देखा, भजते माम दृढ़ व्रता जिसको बोला है ना, उसको महात्मा कहते हैं। तो सनातन गोस्वामी ऐसे परिक्रमा करते थे तो कृष्ण तुरंत एक गोवर्धन की शिला ली और उसके ऊपर खड़े हो गए, अपने चरण कमल, जैसे कृष्ण ने चरण रखे वो अब पिघल गए और उनके बछड़े का एक निशान और उन्होंने हाथ में जो स्टिक पकड़े थे कृष्ण ने, ये सारे निशान जो मार्क्स है उस शिला के ऊपर निकल आए और सनातन गोस्वामी को दिया। सनातन गोस्वामी को कहा कि आप इस शिला को लेकर जाओ और आप परिक्रमा करो, 4 परिक्रमा करोगे तो क्या होगा, गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ मिलेगा। तो आज भी राधा दामोदर मंदिर में जाते हैं तो वहाँ वो शिला है, गोवर्धन शिला है, हाँ, लेकिन आज वहाँ जाकर हम सब 4 परिक्रमा करते हैं, बल्कि वो सनातन गोस्वामी के लिए बोला था 4, हमारे लिए नहीं बोला है। हम शॉर्टकट मारते हुए राधा दामोदर मंदिर में जाकर, हमें यहाँ ही आना चाहिए, गोवर्धन में आना चाहिए, यहाँ के धूल में लोटपोट होना चाहिए और परिक्रमा करना चाहिए निश्चित रूप से, चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे, धीरे धीरे करे, दिक्कत है तो रिक्शा आदि से करें। हाँ, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसा ये विशेष गोवर्धन है क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है, और बल्कि ये गोवर्धन का प्राकट्य कृष्ण के हृदय से हुआ है। कहाँ से हुआ है, कृष्ण के हृदय से, इसलिए कृष्ण से अभिन्न है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत, ये जो वृंदावन है इसको कहा जाता है भौम वृंदावन, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वृंदावन है उसको कहा जाता है गोलोक वृंदावन। जब भगवान अपने आध्यात्मिक लोक से इस जगत में आते हैं तो उसी वृंदावन को लेकर इस भूमि पर आते हैं, तो इसको भौम वृंदावन कहते हैं। यहाँ जो लीलाएं होती है भगवान की, आसुरों को मारना आदि आदि, ये सब लीला आध्यात्मिक गोलोक में नहीं होती है। तो ऐसे भगवान जब सोचे कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मुझे जाना है, तो उन्होंने राधा रानी को निवेदन किया। तो राधा रानी को उन्होंने कहा कि हे राधिका आप चलो, क्योंकि मैं चला जाऊंगा भूभार हरण करने के लिए, तुम तो मेरे वियोग में बहुत भयभीत रहती हो, तो आप भी चलो। तो राधा रानी क्या कहती है, राधा रानी कहती है यत्र वृंदावन नास्ति न यत्र यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न मना सुखा। राधा रानी कहते कि जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख प्राप्त नहीं होता है और मैं ऐसे स्थान में नहीं जाऊंगी। तो तुरंत कृष्ण ने अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड वृंदावन को यहाँ ले आए और गोवर्धन आदि ये सारी चीज़ें यहाँ प्रकट होने लगी। तो बल्कि लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक वृंदावन में गोवर्धन है उसका नाम वहाँ शतशृंग है। क्या नाम है, शतशृंग है, मतलब कई हजारों चोटियाँ हैं, तो इतना विशाल है। तो एक बार राधा रानी जब कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जगत में थी तो वहाँ कृष्ण को कहा, कृष्ण को कहते यदि रासे प्रसन्नोस्मि मम प्रेमना जगत पते तदाहम प्रार्थना त्वाम तु करोमि मनसी स्थिताम। कहते हैं कि हे राधा रानी यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, प्रेम करती हो, राधा रानी कहती है हे कृष्ण आप मुझसे यदि प्रसन्न हो तो मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक ऐसे स्थान का निर्माण कीजिए जो बहुत सुरम्य और अद्भुत हो हमारी लीलाओं के लिए। तो कृष्ण ने अपने आंखें बंद करते हैं और कृष्ण कहते हैं राधिका मैं आपके लिए कुछ भी दे सकता हूँ, अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ, बस आपके लिए दे सकता हूँ। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने आँखों को बंद करते हैं और अपने हृदय में देखने लगते हैं। तो जैसे ही हृदय में भगवान देखते हैं तो भगवान के हृदय से एक तेज प्रकट होता है और बाहर आकर सारी गोपिकाएं थी, राधा रानी थी, कृष्ण थे, उनके बीच में आकर एक तेज गिरता है और वो छोटे से एक पत्थर का रूप धारण करता है और धीरे धीरे सबके आंखों के सामने इतना विशाल विशाल हो जाता है कि बहुत बड़ा माउंटेन हो जाता है। इतना विशाल होता है कि वो बादलों से ऊपर जाता है। कृष्ण उसको रोकते, अरे इतना क्यों बढ़ रहा है, रुक,
हाँ, तो वो उसकी ऊंचाई जो कम होने रुक जाती है। और फिर कृष्ण कहते हैं कि ये विशेष स्थल है जहाँ हमारी सभी प्रकार की जो लीलाएं हैं वो घटित होगी। हाँ, तो भगवान फिर अपने हृदय से मानो इस गोवर्धन को प्रकट कराते हैं और गोवर्धन प्रकट हो जाता है। राधा कृष्ण गोपियों के समेत कई प्रकार की जो लीलाएं हैं गोवर्धन के ऊपर या गोवर्धन के तलहटी में करने लगते हैं। तो ऐसा जो गोवर्धन है जिसकी परिक्रमा हमने शुरू की है, और ऐसी परिक्रमा करते समय कई सारे लीला स्थलियाँ हैं। कितनी लीला स्थलियाँ हैं? लगभग 100 लीला स्थलियाँ हैं। हम तो शायद 5-6 लीला स्थलियाँ कवर कर रहे हैं, लेकिन गोवर्धन में आप भ्रमण करेंगे तो 100 लीला स्थलियों का वर्णन आता है हर छोटे छोटे स्थान में। और जो कई ऐसे वैष्णव हैं हर लीला स्थलियों का दर्शन करते हुए वहाँ कथा सुनते हुए आराम से जाते। कई बार भक्त आते 2-3 दिन गोवर्धन में रहते हैं, 3 दिन केवल गोवर्धन परिक्रमा ही करते हैं। हाँ, पूरा हर प्लेसेस में रुक के थोड़ा चांट करके कीर्तन करके कथा सुन के फिर आगे, ऐसे 3 दिन पूरा कई वैष्णवगण लगाते हैं। तो इस प्रकार से कई जो लीला स्थलियाँ हैं वो गोवर्धन के आसपास है और वही होना चाहिए। कई बार होता है कि हम परिक्रमा केवल नहीं, मैं ये करने के लिए बस फिनिश करना है, वो भावना रहती है। गोवर्धन परिक्रमा फिनिश करना है नहीं, एक प्रार्थना का मोड है, अप्रोच है, क्योंकि गोवर्धन कृष्ण का स्वरूप है। क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा करते समय हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो कृष्ण की सेवा में नियुक्त होती है और ये विशेष है, इसलिए पैदल परिक्रमा करें तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो जनरली परिक्रमा की शुरुआत होती है मानसी गंगा से। कहाँ से? मानसी गंगा से। वहाँ हम जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जितने भी आचार्य थे, विधि यही है, मानसी गंगा में जाओ, स्नान करो, वहाँ मुखारविंद को कुछ ऑफर करो, प्रार्थना करो, परिक्रमा शुरू करो, वापस मानसी गंगा में आओ और वहाँ मुखारविंद को फिर से कुछ ऑफर करके प्रणाम करके फिर परिक्रमा विराम करो। सनातन गोस्वामी, महाप्रभु, रूप गोस्वामी, जितने भी आचार्य इसी प्रकार से परिक्रमा करते थे। तो ये जो स्थल है जहाँ हम शुरू किया है, जहाँ आप रिक्शा में बैठे वो राधा कुंड है, वहाँ से हम परिक्रमा मानो शुरू किए हैं। और अभी हम कुसुम सरोवर है, जो आपने देखा ना, वृंदावन का सबसे सुरम्य जो प्लेस है वो ये कुसुम सरोवर है। और ये जो स्थान जहाँ आप बैठे हैं ये उद्धव का बैठक स्थली है। उद्धव वो जो वज्रनाभ थे, उन्होंने 5000 साल पूर्व उद्धव के जो विग्रह है अंदर, उनकी यहाँ स्थापना की थी। तो बल्कि राजस्थान आदि के जो राजा लोग थे, हाँ, एक राजा थे जिनका नाम था 1675 में ओरछा के राजा थे वीर सिंह, उन्होंने वो सरोवर का निर्माण शुरू किया था। आगे चलकर जो राजा हुए सूरजमल, उन्होंने दिल्ली का खजाना लूटा मुस्लिमों से और जितना धन आया उसी से एक कुसुम सरोवर इतना ब्यूटीफुल बना दिया उन्होंने, वो और उनके पुत्र ने। तो जो ऊपर आप देखते हो ना गुंबद बने हैं, जो मेन गुंबद है वहाँ राजा सूरजमल का समाधि है और सब ओर से राधा कृष्ण के जो लीला चित्र हैं वो सब लगाए हुए हैं। तो ये कुसुम सरोवर क्या है? इसका दूसरा नाम है सुमन सरोवर। कुसुम मीन्स फ्लावर। तो राधा रानी सूर्य पूजा के लिए या यहाँ सांझी फेस्टिवल होता है ब्रज में, आज भी होता है सांझी फेस्टिवल, जिसमें राधा रानी और सखिया भाग लेना था उनको, तो उसके लिए फ्लावर चाहिए थे। तो राधा रानी अपने सखियों के समेत या फ्लावर्स चुनने के लिए आती थी। उस समय बहुत बड़ा गार्डन सा था ये जो स्थान है, हाँ, और ये सरोवर मतलब कुंड आदि तो नहीं था। तो राधा रानी अपने सखियों के समेत आती थी यहाँ पुष्प चयन करने के लिए, और पुष्प चयन करती थी सूर्य पूजा के लिए भी और उत्सव आदि के लिए भी। तो एक दिन जब राधा रानी आने वाली थी यहाँ, तो कृष्ण को पता चला। तो कृष्ण के सखा कृष्ण को कह रहे थे चलो आज गव्य चराने चलते। कृष्ण कहते ना, आज मैं बीमार हो गया हूँ क्योंकि कृष्ण ना अकेले यहाँ आना चाह रहे थे कुसुम सरोवर में, क्योंकि सारी गोपिकाज और राधा रानी यहाँ आने वाली थी। तो कृष्ण यहाँ आ जाते हैं, राधा रानी आदि सखियाँ यहाँ आती हैं, और ये आने से पहले कृष्ण थोड़ी देर पहले पहुँच जाते हैं। पहुंचकर क्या करते हैं? वनमाली का वेश धारण करते हैं। कौन सा वेश? वनमाली, मतलब उस वन की रक्षा करने वाला, उस गार्डन की रक्षा करने वाला। हाथ में डंडा है, बड़े बड़े कपड़े हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो कृष्ण आए बड़ी बड़ी मूछें लगाकर, पूरा तैयारी से। तो राधा रानी
जैसे ही आई और अंदर फ्लावर्स के लिए चुनने के लिए जाने लगी, तो उनकी जो कपड़े हैं, साड़ी या जो भी पहना होगा राधा रानी ने, वो कांटों में फंसने लगी। तो जैसे फंस के अटक जाते थे, तो ये जो वनमाली है पीछे से आके अचानक उसको निकाल के छोड़ देता था और गायब हो जाता था। तो राधा रानी कहती थी, अरे ये कौन है? तो राधा रानी ने जब देखा कि कोई वनमाली है, देखा कृष्ण जहाँ साड़ी उनकी कांटों में फंस गई थी उसको निकाला और देखा सामने जिनकी मूछें हैं और बहुत सुंदर लग रहा है वनमाली। तो राधा रानी उसको देखकर अवाक हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और वो राधा रानी सोचने लगी, मेरा हृदय तो केवल कृष्ण की ओर आकर्षित होता है, लेकिन आज इस वनमाली की ओर आकर्षित हो रहा है। तो ऐसा क्या है, क्यों हो रहा है? तो ये सोचकर ये सारी गोपियाँ वगैरह वहाँ आती हैं और ये राधा रानी ऐसा बोलती है उनको कि ये क्या हो गया है मुझे, मेरा हृदय तो कृष्ण की ओर आकर्षित होता है, लेकिन आज ये वनमाली की ओर आकर्षित हो रहा है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें आदि है। तो फिर ये वनमाली के बारे में सोचकर राधा रानी भावावेश में आती है और उन्मत्त होकर वहाँ गिर पड़ती है। और फिर ये सारी गोपिकाएं, तो ये कृष्ण वनमाली अप्रकट हो गए थे वहाँ, तो सारी गोपिकाएं ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते देख लेते हैं कि हाँ वनमाली एक जगह खड़ा है, कृष्ण ऐसे डंडा लेकर खड़े हैं। और तो जब देखा खड़े हैं तो उन्होंने पूछा, वो कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, आप सब चोर हो। तो सखिया कहती है, हमारे राधा रानी को चोर कह रहे हो, तुम चोर हो। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो वन है हमारी राधा रानी वृंदावनेश्वरी है, वृंदावन की स्वामिनी कौन है? राधा रानी है। तुम चोर हो सकते हो, राधा रानी चोर नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा, वो कहता है, वो वनमाली कहता है कि मैं वनमाली हूँ, मैं वन बिहारी हूँ। हाँ, तो फिर राधा रानी जैसे वो देखती है और अचानक राधा रानी उनका आलिंगन करती है, तो गोपियाँ कहती हैं, अरे आप उनका आलिंगन कर रहे हैं। तो राधा रानी उनके यहाँ जो क्या कहते हैं लगा के बांसुरी रखी थी, राधा रानी ऐसे निकाल के देखती हैं, दिखाती है गोपियों को। तो कृष्ण इसी स्थान में राधा रानी का श्रृंगार करना चाहते हैं। हाँ, तो राधा रानी को कहते हैं, मैं आपकी केशों का श्रृंगार करना चाहता हूँ। तो उस समय मैं फ्लावर्स आदि यूज़ करूँगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे ना यमुना का जल भी चाहिए उसके लिए। तो देखते कि अरे यहाँ यमुना का जल नहीं। कृष्ण कहते इतना टाइम नहीं है मेरे पास यमुना जाने के लिए, पानी लाने के लिए। तो कृष्ण तुरंत अपना बांसुरी यहाँ लगा देते हैं और उसमें से जल ही जल आने लगता है। तो ये सरोवर बनता है। उससे क्या बनता है? ये सरोवर बनता है। उसको कुसुम सरोवर कहा गया है। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण अपनी कई प्रकार की जो जल क्रीड़ा भी है इस सरोवर में किया करते थे। और विशेष रूप से यहाँ पुष्प चयन के लिए राधा रानी अपने सखियों के समेत आती थी। और ये कुसुम सरोवर बहुत बहुत विशेष है। कितने सारे जो भक्तगण हैं उनका गोपी का स्वरूप इस सरोवर में प्राप्त हुआ है। बल्कि इस सरोवर के आसपास कई सारे महात्मा गण अलग अलग पशु पक्षी के रूप में निवास करते हैं और भजन करते हैं। जब अंग्रेज़ थे तो वहाँ अंग्रेज़ की पूरा ग्रुप आया यहाँ और उन्होंने कहा कि इधर हिरन वगैरह ये सब थे ना, उनको मारने के लिए क्या कहते, शिकार करने के लिए। तो यहाँ ब्रज के लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये यहाँ उचित नहीं है, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा, यहाँ के जो वैष्णवगण थे वो उन्होंने कहा कि यहाँ जितने भी दिख रहे हैं ना आपको पशु पक्षी हिरन आदि, ये सब महान महात्मा गण हैं। हाँ, वो महात्मा गण इस रूप में निवास करते हैं। तो ऐसे अचानक उन अंग्रेज़ों ने जब गोली चलाई तो एक हिरन सामने दिख रहा था, उसके पाँव में लग जाती हैं और दौड़ के वो हिरन थोड़ा अंदर चला जाता है। तो दौड़ के अंग्रेज़ लोग पीछे जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक महान साधु वहाँ बैठे हुए हैं और उनके पाँव से ब्लड निकल रहा है। तो अंग्रेज़ पूछता है, अरे आपके पाँव को क्या हो गया? वो कहते हैं मुझे कांटा लगा है। वो कहते हैं आपने देखा कोई हिरन यहाँ से जाते हुए? उन्होंने कहा नहीं। तो वहाँ वो बाद में वो जो एक ऑफिसर था वो समझ गया कि यहाँ ये महात्मागण क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्राणियों के रूप में यहाँ निवास कर रहे ब्रज में, और विशेष रूप से गोवर्धन के तलहटी में कुसुम सरोवर के आसपास, और राधा कृष्ण का भजन करने में निमग्न है।
तो ऐसा ये विशेष स्थली है और विशेष रूप से शाश्वत रूप में यहाँ उद्धव का निवास है। कौन रहते हैं यहाँ? उद्धव। इसके पीछे ही उद्धव कुंड है, लेकिन वो परिक्रमा के उस तरफ आता है। तो उद्धव, ये यहाँ जो विग्रह है वो वज्रनाभ ने 5000 साल पूर्व उनकी स्थापना की थी और ये स्थान उद्धव का है, क्योंकि यहाँ उद्धव, हम यदि पुकारेंगे उनको, उद्धव को श्रवण की लालसा हो तो उद्धव यहाँ से बाहर आ जाएंगे सरोवर से और हमें कथा सुनाएंगे। हाँ, किसको सुनाई थी यहाँ कथा? उन्होंने रानियों को, कृष्ण की जितनी रानियाँ थी ना, द्वारका जब डूब गई तो अर्जुन सारे रानियों को लेकर यहाँ आ गए ब्रज में। यहाँ आए तो रानियाँ सब दुखी थी, तो उस समय एक जो है कालिंदी, हाँ, वो बहुत खुश थी। ये रानियाँ जब गई कालिंदी के पास, यमुना ही कालिंदी है, और उन्होंने कहा अरे कृष्ण तो इस संसार से चले गए और आप तो दुखी नहीं लग रहे हो, आप इतनी हैप्पी हो, खुश हो। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं राधा रानी की सेवा कर रही हूँ और राधा कृष्ण के लीलाओं के श्रवण में निमग्न हूँ, इसलिए मुझे दुख आदि नहीं है। हाँ, इसलिए मैं आनंद अनुभव करती हूँ। तो आपको भी क्या करना होगा? जाना होगा और कृष्ण की कथा को सुनना होगा, कृष्ण के कीर्तन को करना होगा। तो ये रानियाँ पूछती है कि कहाँ जाए हम? तो वो कालिंदी कहते कि आप कुसुम सरोवर के पास जाइए जहाँ उद्धव निवास कर रहे हैं, और उद्धव आप जाइए सारे और कीर्तन कीजिए। हाँ, करताल ले जाए, मृदंग ले जाए, वीणा ले जाइए, सब ले जाए और यहाँ नाचिए गाइए, तो उद्धव प्रकट हो जाएंगे और उद्धव से आप भागवत की कथा सुनिए। कौन सी कथा? हाँ, तो शुकदेव गोस्वामी के पूर्व सबसे पहले भागवतम को किसी ने बोला है यहाँ, तो वो है उद्धव। और उद्धव ने किसको सुनाया? जब ये सारी रानियाँ आई और उनके साथ वज्रनाभ थे, परीक्षित महाराज थे उनके साथ, ये सब लोग इधर आए और यहाँ सब ने कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतनी छोटी आवाज मैंने कहा नहीं सुनी, ऐसे लग रहा है बच्चे बैठे हैं यहाँ। थोड़ा जोर से प्रसाद पाया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रज में आके पुकारना है। प्रभुपाद कहते हैं पुकारना है कृष्ण को, जैसे एक छोटा सा बालक अपनी माता को पुकारता है। हाँ, तब लगेगा कि हाँ कृष्ण कहेंगे कि हाँ इनको मेरी आवश्यकता है। हाँ, तो यहाँ सारी रानियाँ आई, उन्होंने बहुत कीर्तन किया, बहुत वर्णन है पुराणों में इसका, इस स्थान का, और कीर्तन आदि किया। और अचानक देखा उद्धव ऐसे प्रकट हो गए, बाहर निकल रहे हैं। आए तो परीक्षित महाराज, वज्रनाभ, सारे रानियों ने उनको प्रणाम आदि किया, कहा कि आप हमें श्रीमद् भागवतम सुनाइए। तो वज्रनाभ ने पर उद्धव ने कहा देखो ये जो परीक्षित, अभी ना कली की शुरुआत हो गई है और कली थोड़ा तीव्र होने लगा है, तुम क्या करो अभी कली का दमन करने के लिए चले जाना। परीक्षित महाराज कहते अरे मुझे सुनना है भागवतम। उद्धव कहते आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होगी। और बाद में 7 दिनों में स्पेशल अरेंजमेंट उनके लिए की, और वो थे शुकदेव गोस्वामी के द्वारा उन्होंने सुना था। तो परीक्षित महाराज घोड़े पर बैठ के चले गए कली का दमन करने के लिए अपने राज्य में, भारतवर्ष में पूरा। और यहाँ बैठकर वज्रनाभ ने, जो कृष्ण के पौत्र थे और कृष्ण की सारी रानियाँ, उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। और भागवत की महिमा अपार है, इसलिए कहा गया है कि असाधु को भी साधु करने वाला, अति नीच को भी उत्तम करने वाला, ऐसा श्रीमद् भागवतम है। कृष्णे सुधाम पगते धर्म ज्ञानादि भी सहा। हाँ, कृष्ण धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने धाम चले जाते हैं, लेकिन कलो नष्ट दृशामेशम पुराणार्को अधुनो उदिता। जिनकी आंखें बंद हो गई है कलियुग के अंधकार से, उनके लिए प्रकाश चाहिए, तो वो क्या है? श्रीमद् भागवतम है। इसलिए लिटररी इनकारनेशन है श्रीमद् भागवतम, और कृष्ण साक्षात भागवतम है। इसलिए एक भी दिन ऐसा जाना नहीं चाहिए कि भागवत का स्पर्श ना किया हो, भागवत का एक श्लोक ना पढ़ा हो। प्रतिदिन भागवत का संग करना चाहिए, क्योंकि भागवत का संग करने से साक्षात कृष्ण का हम संग करते हैं। इसलिए कलियुगा के जीवों के लिए सर्वोच्च चीज़ है श्रीमद् भागवतम। कुछ नहीं करे, केवल भागवतम की कृष्ण कथा को सुने तो हम आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर सकते कृष्ण को। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका गए तो सबसे पहले पूरा कष्ट उठाकर
भागवतम का प्रथम कैंटो उन्होंने अनुवाद किया, खुद छापा और खुद डिस्ट्रीब्यूट किया और पूरा बक्से में भरकर कहाँ ले गए? अमेरिका ले गए। प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद अब अमेरिका जा रहे हो? प्रभुपाद ने कहा मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, भागवतम अमेरिका जा रहा है और मैं भागवतम का सेवक बन के अमेरिका जा रहा हूँ। और वहाँ जाकर प्रभुपाद ने पोयम लिखी कि यहाँ तो कौन भागवतम को सुनेगा, लेकिन हे कृष्णा, यदि ये लोग भागवतम को सुनेंगे जो रजत तमोगुण से भरे पड़े हैं, तो निश्चित रूप से आपके प्रति उनके हृदय में नैष्ठिकी भक्ति स्थापित हो जाएगी, ऐसे प्रभुपाद ने कहा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यदि कोई व्यक्ति भागवत को सुनने के लिए लालायित है तो मैं अपने पैसे खर्च करके टिकट निकाल कर उसके घर जाऊंगा और उसको भागवत सुनाऊंगा, ऐसा प्रभुपाद कहा करते थे। तो इसलिए भागवत बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यहाँ ये विशेष स्थली है जहाँ भागवतम सुनकर ही कृष्ण की जो पत्नियाँ हैं उनका उद्धार हुआ है। तो उद्धव से प्रार्थना करें कि हमारा अनुराग श्रवणम में बिल्कुल नहीं है, मेरी रुचि श्रवणम में हो जाए, क्योंकि जिस भक्त ने सुनना सीखा है ना उसके लिए आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल है। इसलिए प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते? प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु महाराज केवल एक गुण से मुझे रिकॉग्नाइज करते थे और वो था कि ये लड़का बहुत अच्छा से सुनता है, बस मैं सुना हूँ इसलिए बोल पा रहा हूँ, प्रभुपाद कहा करते थे। तो इसलिए जितना अधिक हो सके हमें श्रवणम करना चाहिए और श्रवणम करने से पूरा आध्यात्मिक जीवन बदल जाता है और प्रतिदिन करना चाहिए। हाँ, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं नित्यम का अर्थ है दिन में कम से कम एक बार भागवतम को सुनना चाहिए। हाँ, ये हमारा नियम बनाना चाहिए, मृत्यु तक हम श्रीमद् भागवतम को सुने और प्रार्थना करें। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम का सेवन करना चाहिए। सेवन मतलब सुनना चाहिए। हाँ, तो यहाँ प्रार्थना करें उद्धव जी से कि हमारा अनुराग कृष्ण की कथा भागवतम के प्रति हो और भागवतम के प्रचार में भी हो और भागवतम को सुनने में भी हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनको हो रहा था, एक साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुसुम सरोवर के उद्धव बैठक स्थले के गिरिराज गोवर्धन के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के गौर प्रेमानंदे। हरे